जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो चलो देखते हैं कि आपके लिए भगवान जी क्या मैसेजेस। वाह, क्या बात है। वाह, क्या मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि एक होता है जिद्दी बना, एक होता है हठ, और एक होता है फालतू चीज़ों का खंडन ना करना। तो फालतू आलतू फालतू चीज़ों का खंडन अगर आप नहीं करेंगे तो दिल दिमाग सब जगह पर कचरा फैल जाएगा। तो कचरा हटाने का एक बहुत अच्छा उपाय वो आपको बताते हैं या आपको समझा रहे हैं कि कचरा हटाने का सबसे सुंदर उपाय क्या होता है। एक होता है कि एक वो मतलब अच्छे तरीके से उसकी सफाई हो जाए। दूसरा होता है कि अपने मन को ही समझने का प्रयास करिए। ध्यान भी आप कर सकते हैं या आप भक्ति करिए भगवान की, तो भगवान जी बता देंगे आपको कि क्यों आपका मन भगवान की भक्ति में लग नहीं रहा, या क्या है जो आपके भाव से आपको अलग करता है। जैसे ही आप अपने इष्ट आराध्य के पास जाएंगे तो यहाँ पर भगवान जी कहते हैं कि अब तुमको ऐसा लगे कि तुम हमसे जुड़ी हुई नहीं हो, हमसे कनेक्टेड नहीं हो। तो ये तुम्हारे मन का एक बहुत बड़ा भ्रम है, हम सब जगह पर वास करते हैं। ऐसा ही आपको भगवान जी समझा देंगे, क्योंकि उनको आपसे ये बताना है कि देखो, मतलब भगवान आपको बताना चाहते हैं कि देखो, ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान अच्छा होता है पर उसको पता नहीं होता कि वो कितना अच्छा है। तो उसको बताना पड़ता है कि वो वास्तव में कितना अच्छा है। तो वो वास्तव में अच्छा बताने के लिए तो जो खराब वाला अच्छा है उसको तो हटाना हटाना पड़ेगा, और जो अच्छा वाला है उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो ये दो जो काम है ये बड़ा मुश्किल मतलब माना जाता है। तो आपके भ्रम को हटा करके भगवान सत्य को स्थापित करेंगे। भ्रम को हटा करके सत्य को स्थापित करने में समय लगता है। तो भ्रम जब छीना जाता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। तो दुख और कष्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं। भ्रम ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बचा नहीं सकते। तो आपको बचाने की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको लगता है आप कमज़ोर हैं। अच्छा देख लीजिए, भक्त भी भगवान को सजा कर रखते हैं। क्या हम लोग उनको सजा सकते हैं? इतना अच्छा हमारा फैशन सेंस है क्या? नहीं। पर प्रेमवश भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रेम इतना प्रबल हो सकता है कि वो हर शस्त्र को काट सके, अब हम यहाँ पर हम नहीं जानते, पर यहाँ कहा जा रहा है कि आपके प्रेम का वो भाव इतना प्रबल हो सकता है कि वो हर शस्त्र को काट सके, तो आप आगे बढ़िए। आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी रक्षा कर सकते हैं। आप हर उस विघ्न बाधा कलेश से उस इंसान को बचा सकते हैं, अगर आपके अंदर सुंदरता का भाव है तो। अगर केवल आपको चिंता है किसी की, वो भी अपने आप में एक पूजा है। केवल आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या कोई व्यक्ति आपको अपना लगता है, कोई आपको अपने ही लगते हैं, आपके पार्टनर ही हो या किसी से आपको प्रेम हो, तो वो आपको अपने अगर लगते हैं तो वो क्यों लगते हैं? वो अपनापन का भाव क्यों आता है? उसको स्वीकार करने में समस्या क्या? भगवान कहते हैं भक्त जब तक, मान लीजिए आपकी एक मूर्ति हो और आप पूजा करते हो रोज, कोई आकर के मूर्ति उठा ले गया। अब आप कह रहे भगवान रुके क्यों नहीं, भगवान कह रहे तू मांगे क्यों नहीं। अब मांगे कैसे, आप तो हमारे हैं ही। तो वो बोल देंगे कि मेरे तो हम ठीक है। तब फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, पर जैसा आपका नेचर होगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। अगर आपने कहा है कि हम तो जान मतलब किसी को लेने नहीं देंगे वो मूर्ति, और वो मूर्ति को लेके जाए जबरदस्ती, तो भगवान तो कहेंगे कि भाई तब तो छीन लो। अब आप कहेंगे छीन लो तो आपको भी तो मदद करना चाहिए कुछ। तो वो म्यूचुअल मतलब चलना चाहिए ना, दो तरफा चलना चाहिए। डिपेंड करता है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, ये आपको वो बता रहे हैं। लेकिन एक बात और होती है, जहाँ आपको पता होता है कि आप कहीं पर भी जाओगे, तुम मतलब कहीं पर भी आप घूम फिर के जाएंगे कहीं पर भी, तो आप लौट कर तो आएंगी। कहाँ जाएंगे? मेरे पास भी कोई और ठिकाना नहीं है। तो अपनापन एक ऐसा वाला भी होता है कि हम दोनों का वैसे भी कोई नहीं है, हम दोनों का ही कोई नहीं। जिस तरीके से आप पूज दिए भगवान को, आपका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं। यहाँ पे एक बात और भगवान आपको समझाते हैं कि कोई आपको अपने लगते हैं तो उनके साथ जो आपका व्यवहार चला होगा बहुत भावुकता में और बहुत इनोसेंस में चला होगा, एक भोलेपन में चला होगा। उस भोलेपन को कभी खराब मत होने दीजिएगा। और भोलेपन का एक सबसे बड़ा आधार होता है कि वो इंसान बहुत शुभ होता है, वो किसी का अमंगल नहीं करता, वो किसी का अहित नहीं चाहता, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सबका अच्छा ही चाहता है।
मन निर्मल तब होता है जब वो जल की भांति, मतलब हर चीज जो है ना प्रवाह में रहे, तो मन निर्मल कहलाता है। कोई भी चीज रोक के रखेंगे, क्रोध हो, घृणा हो, द्वेष हो, तो मन किसी का भी हो दूषित सा होने लगता है, विष की तरह वो घुल जाता है। तो जो भी मन में है अगर उसको बाहर रखा जाए तो इंसान का मन शुद्ध रहेगा। यहाँ पर आप जो नहीं कर पा रहे वो है भावनाओं का जो है प्रवाह आप खोल नहीं पा रहे, आप ये बता नहीं पा रहे किसी से आपको कितना प्रेम होगा, किसी व्यक्ति के प्रति आपका वो आप बता नहीं पा रहे। ये प्रेम ही नहीं है, ये युगों का चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से चल रहा है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ये गेम मतलब चल रहा है आपके जीवन में, जहाँ आप आकर के एक ही पॉइंट पर रुक जाते हैं कि हम पात्र हैं या कुपात्र हैं, इसके अधिकारी हम। जहाँ कोई आपको बीच में कुछ बोला कि आप गए, और इसका एक ही उपाय भगवान को भी दिखता है, एक बार कह दो कि आप मेरे ही हैं, बिल्कुल आप किसी और के हो ही नहीं सकते, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अरे चलो कुछ भी हैं, किसी और के आप हो नहीं सकते। यही बात आपके संबंध पर भी लागू होती है। यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसमें केवल एक चीज पर आप लोग रुके हुए हैं, और वो ये है कि आप किसी चीज के, या कोई व्यक्ति है या कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, वो चीज आपकी ही है, वो सिचुएशन, वो इंसान, वो सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ सब कुछ आपका ही है। किसी स्वरूप में आपने ईश्वर को ध्याया है तो वो पूरे के पूरे आपके ही हैं। ऐसा ही आपको मैसेज एक बार मान के देखिए कि आप ऐसा ही कोई प्रेम करते हो जहाँ पर आपको बस पता है कि हम हैं पागल, ठीक है, हम हैं मूर्ख, ठीक है, मतलब जो भी है हम ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेरे अंदर ये सब गलती है, मेरे अंदर इन सब चीज़ों का दोष है, हम दोष युक्त हैं। आप ये मान कर रखते हैं कि ठीक है, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे ही क्या कहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, हो सकता है मेरा प्रेम वैसा ना हो जैसे बड़े बड़े लोगों का होता है, पर ऐसा ही है, और आप हमारे ही हैं। केवल इतना आप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत है। जितना ईश्वर ने आपको दे दिया है उतना आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इस बार भगवान कहते हैं कि इस बार तुम्हारी जो जिद है वो बस ऐसी ही है कि इस बार हम वो नहीं होने देंगे जो कभी हो चुका है। और आपको भगवान जी भी कहते हैं कि हाँ, हम भी आपके साथ नहीं होने देंगे, पर शर्त यह है कि आपको एक रूप में देखना होगा अपने पार्टनर को। या तो आप ईश्वर को देखिए और कहिए कि इस रूप में हमको हमारे पार्टनर मिले, या ये कहिए कि ईश्वर को हमने ऐसे देखा तो हमको ईश्वर से कुछ अधिक प्रेम, थोड़ा सा और ज़्यादा अपने पार्टनर से ही है। जैसा कि भगवान कहते हैं, दोनों में से कोई एक लीजिए, पर उसकी निष्ठा, उसका मतलब गरिमा बचाए रखिएगा, बचा कर रखिएगा। और ये हल्ला करने वाली बात नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके जगत में बताने वाली कोई बात नहीं है, तब तक जब तक कि खुद ईश्वर बोलने को विवश ना हो जाए कि हाँ अब कुछ। भगवान को बुलवाने का एकदम आदमी को आदत डालना चाहिए कि एक बार आप हिंट दीजिएगा तो मौका के अनुसार इंसान एक्ट कर देगा, लेकिन ऐसे तो नहीं। तो ऐसा प्रेम करो कि ईश्वर विवश हो जाए आपको, आपके लिए बोलने के लिए, आपके प्रेम के पक्ष में बोलने के लिए। ऐसा ही बस कर लो, क्योंकि आप बोलेंगे तो बहुत बवाल हो सकता है ना, हो सकता है बहुत कुछ हो जाए। बवाल इसलिए हो सकता है क्योंकि क्या पता आप गलत बोल जाए, क्या पता आपको पता ही नहीं हो क्या बोलना है, ऐसा संभव है। पर भगवान आपसे ये भी कहते हैं कि कभी कभी ना व्यक्ति अपने धर्म को त्याग सकता है, भगवान उसको त्यागने नहीं देंगे, इस बात को याद रखिएगा। इंसान अपने धर्म को त्यागने का सोच सकता है, पर जब आपको आपके भगवान के हाथ में आपकी लगाम हो ना, तो आपको वो गलत दिशा में नहीं जाने देंगे, आपके धर्म से आपको भटकने नहीं देंगे। अगर आप भगवान को वास्तव में मानते हैं, आपको आपके इष्ट कहते हैं, आराध्य कहते हैं, ऐसा कौन सा दोष है तुम में कि तुम्हारे कारण ऐसा हो सकता है आपको मैसेज आए भी, ऐसा कौन सा दोष है आप में जिसके कारण भगवान का सर झुक जाए। मान लीजिए होता है ना कभी कभी भक्त की परीक्षा हो जाए कहीं पर,
आपको ऐसा लगता हो कि आप भगवान के भक्ति के नाम पर, या भगवान जी का भी मस्तक कभी कभी झुक जाता है कि देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, संकल्प लेकर अगर आप उसमें पूरा नहीं कर पाए तो। क्योंकि हम लोग यथाशक्ति ही कोई काम कर सकते हैं। कोई भी इंसान हो, अपने शक्ति के अनुसार ही कोई भी काम कर सकता है। मृत्यु तक इंसान अपना धर्म निभाता है। मृत्यु सबकी आती है, काल सबका आता है, अंत सबका होता है। हर चीज़ का एक लिमिट है, हर चीज़ का अपना एक चरम, मतलब एक एक्सट्रीम है, उसके आगे कोई नहीं जाता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो। अरे हाथ पैर ही है, जब तक चल रहे हैं तब तक तो चल ही रहे हैं। ईश्वर की इच्छा हो ना चले चले, क्या पता। तो वहाँ तक तो इंसान नहीं जा सकता, या जाता भी हो। हमारे यहाँ कितनी कहानियाँ हैं जहाँ पर हमारे देशभक्त हैं, उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिए। तो कैसा धर्म रहा होगा, वो पुराने लोग रहे होंगे जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने शरीर तक के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि धर्म ऐसे ही निभाया जाता है। क्या पता, हमारी तो रीडिंग यही कहती, धर्म ऐसे ही निभाया जाता है, उसमें कुछ और नहीं होता। तो ये आपके भगवान आपसे कहते हैं कि एक धर्म आप अपने आप के प्रति निभा लीजिए, इससे अधिक और वो आपसे नहीं चाहते। जितना भगवान को आपने चाहा है, जितना माना है, जैसा प्रेम किया, उसको एक बार निष्ठावान हो जाइए उसके प्रति, और एक रूप में ले आइए कि सारे रूपों में सबसे अधिक बढ़कर ये भाव है मेरा, उसमें स्थिर हो जाइए, टिक जाइए। कितने रूप होंगे भगवान के जिनको आपने पूज दिया होगा, एक रूप जो सबसे वो सुंदर है, सबसे ऊपर है, जिसमें आप उनको कह सकते हैं कि हम इससे सुंदर और कोई रूप नहीं है आपका, हम इस रूप में आपको हर तरीके से पूजना चाहते हैं। या जो भी आपका वास्तविक प्रेम का ही भाव है, कह लो कि हाँ प्रेम ही है आपको ईश्वर से, भक्ति कर लीजिए। या प्रेम से मेरा अर्थ है कि दूसरे रूप में आप उनको पूजते हैं। तो अगर ऐसा कोई भावना है आपके अंदर, ऐसी कोई भावना है, उसके प्रति ना निष्ठावान, मतलब मान लीजिए आप, आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे नियम होंगे, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा सा नियम होता है कि प्रेम ईश्वर है आपके लिए, चाहे वो आसपास वालों से हो, पशु पक्षियों से, किसी से भी हो। हाँ, ये प्रेम ईश्वर हो ही जाते हैं, या ईश्वर ही प्रेम, आप जो पता नहीं क्या कहा जाए। तो ये आपको समझना होगा, कम से कम इतना ईमानदारी दिखा लो, जैसा भावना हो प्रेम का अपने भगवान के प्रति, उसको मान लीजिए कि ये सबसे सुंदर लगता है हमको, हम ऐसे जीना चाहते हैं। चाहे वो अपने आपके पति के प्रति हो, या आपके प्रेमी के प्रति हो, जिसके भी प्रति हो, लेकिन उसको तब तक रखिए अपने भीतर जब तक कि आपको लग ना जाए कि हाँ अब शायद आपके साथ ईश्वर कुछ बोल सके, भगवान जी भी कह सके कि हाँ ठीक तपाया गया है तुमको, बढ़िया से आपको जो है तपा दिया गया है जीवन में। तो ये अभी फ़िलहाल आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस बात को आप समझ जाइए। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, बोलने की समस्या है, बोल नहीं पा रहे हैं आप। और उससे पहले अपने ईश्वर से कहिए, ईश्वर चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना, उनसे बोलिए। बहुत समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय से वो वेट कर रहे हैं कि आप कब बोलते हैं, आप कब बताते हैं, कि और कितना उनको आपको समझाने में समय लगना चाहिए कि आपसे अधिक या आपसे ज़्यादा कोई इनको प्रेम नहीं करता, कोई इनका सम्मान नहीं करता, कोई इनको और कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, और कुछ भी नहीं चाहते वो आपके जीवन में। अब जब हम प्रेम की बात करते हैं तो इतना बार हम बोल चुके हैं, हम ये कहना चाहते हैं, एक आवरण होता है जिसमें कोई इंसान ढकता है अपने आप को, एक कोमलता होती है, एक सुंदरता होती है जिससे कि कोई इंसान अपने हृदय को संभालता है। जब आप दूसरे के हृदय को संभालते हैं तो थोड़े से और संवेदनशील हो जाइएगा, क्योंकि वो आपका नहीं किसी और का है, और आपको संभालना है। अब ये कह दो कि ये तो बड़ा बड़का, मतलब ये तो दो तरफा बात हो गया, नहीं, दो तरफी बात नहीं हुई, एक ही तरफा बात हुआ। उसको संभालना है आपको, काम है, काम नहीं है, खुद से बढ़कर है वो।
तो हाथ पैर साफ होने चाहिए, आपके इरादे साफ होने चाहिए। मन जितना अपने लिए, अपने भगवान के लिए आसन बिठाया हुआ है, उस मन पर ईश्वर का आसन लगना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सुबह उठिए तो पतिव्रता स्त्रियों का नाम लीजिए, जितनी भी हैं, ध्यान करिए, देवी का ध्यान करिए। क्यों कहा जाता है? हृदय में ईश्वर का वास होता है, उसमें देवताओं का वास होता है। आप भगवान को आसन देते हैं, उसी आसन पर उस व्यक्ति को भी आप स्थान दीजिए, या उस व्यक्ति को आप स्थान देते हैं जिनसे आपका प्रेम का संबंध है। तो आसन सही होना चाहिए ना, आसन या वो स्थान पवित्र होना चाहिए। उसमें रोज देखते रहिए भाई निर्मलता उसकी कैसी है। वहाँ कोई क्रोध, लोभ, ईर्ष्या अगर रुक रहा हो बार बार, बड़ा दिक्कत है। इस समय आपके जो पार्टनर हैं वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर भावुक हो सकते हैं तो इस बात पे होते हैं कि उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती होगी। उनको आपको मतलब बुलवाना या आपकी आवाज़, आपकी बातें बहुत सुंदर लगती होंगी, बहुत अच्छी लगती होंगी। वो चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है उनके कानों में हमेशा गूंजती रहे। अगर आपकी आवाज़ नहीं गूंजती है तो उनको फिर कुछ आपको पता भी नहीं होगा, या आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके मन पे क्या बीत रहा होगा या उनके मन में क्या चल रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी होश हो तो इस बात को समझ जाइएगा कि इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ा, मतलब अगर कोई सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो यही है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, और वो आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। एक समय बनाइए, एक समय निकालिए और अपने मन में, अरे भगवान कहाँ आते होंगे पता नहीं, साधारण लोगों के लिए तो मन में ही आते हैं, और कहाँ आएंगे। या बुद्धि में भी, अरे सब जगह तो उन्हीं का वास है। पर साधारण व्यक्ति जिसने कोई साधना नहीं की अभी तक, उस व्यक्ति के लिए हृदय से बढ़कर और कुछ है नहीं। और क्या है आपके पास? और इसके अतिरिक्त कोई क्या स्थान दे सकता है? हाँ, आप बुद्धि में कहिए, बुद्धि से भी हम आप ही को, ठीक है, पर हृदय, जिसके लिए जो चीज़ सबसे ऊंची है ना, उसके लिए वही सबसे सबसे पवित्र आसन हो जाता है। जैसे कहते हैं, आपके लिए अगर बुद्धि का स्थान बहुत है तो आप कहेंगे कि ज्ञान सबसे ऊंचा है। मूर्ख हैं आप तो आपका हृदय सबसे ऊंचा है। उसी हृदय को अगर कोई काटता है, नोचता है तो बड़ा कष्ट होता है ना। वैसे ही उस हृदय में अगर ईश्वर है, या उस हृदय में आपके अंदर एक पवित्रता है, एक सुंदरता का भावना है, तो उसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, उस कोमलता को बाहर ले आइए। समझिए अपने आप को, शांत रहिए, स्थिर रहिए, और देखिए कि भगवान खुद भी इस समय आपको क्या समझाएंगे। भगवान खुद भी आपको यही समझाएंगे कि पता है, अच्छा मतलब पागलपन क्या होता है इंसान का, कि वो चीज़ वो इंसान है पर फिर वो लगता है उसको कि वो नहीं है। मान लीजिए कि आपके बहुत अच्छे इंसान है पर हमको लगता है कि हम नहीं है। अब इसका कोई उपाय मेरे पास भी नहीं है। जब तक आप ही को नहीं लगेगा तब तक किसको लगेगा क्या? तो सबसे सुंदर इस बात को समझिए, सबसे अच्छे तरीके से आप इस बात को समझ जाइए कि इस समय अगर आप अपने हृदय पर हाथ रखें और एक बार अपने भगवान को पुकारें, और एक बार और अपने पूरे प्रेम से अपने उस व्यक्ति को याद करें जिनको आपने प्रेम किया है, सबसे पहले आपको एक ही बात याद आएगी कि क्या अभी आपको घुट रहा है। घुटन किस बात की है? वो घुटन आपके उस पर्सन की भी है, उनकी भी है। उनको भी आपको चिल्ला चिल्ला करके ये बताना है कि संसार में सबसे अधिक प्रताड़ित करने वाला या टॉर्चर करने वाला अगर कोई चीज़ हो तो किसी को आप प्रेम करें और वो व्यक्ति शांत हो जाए, मूक मौन हो जाए, बोले नहीं।
बहुत बोलने वाला इंसान हो, कुछ आपको बहुत अच्छा लगता हो और वो इंसान बोले नहीं, आपके लिए टॉर्चर क्या हुआ कि आपको एक ही चीज़ के लिए जीना हो अपने जीवन में और भगवान उसी चीज़ से आपको वंचित कर दे। आपको आपका पागलपन ही अच्छा लगता हो, कोई इंसान ही आपको प्रिय हो, किसी का हाथ ही आपने, वही हाथ भगवान छुड़वा दे आपसे, जीवन के सारे अर्थ वहीं समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद इंसान कैसे जीता है? उसके बाद इंसान ऐसे जीता है जैसे अंधेरा, अब बहुत सच में अंधेरा हो गया है, अब सूर्य देवता उगेंगे या डूबेंगे, अब अंधेरा आपको लगेगा। फिर वो उग भी जाते हैं, उदय भी हो जाता है, तब कहा जाता है कि अब उदय हो गया है, अब आपको सोने का अधिकार नहीं। और वो निद्रा से जब इंसान जागता है तो उसको पता होता है कि अब एक दिन ये उदय हुआ सूर्य, अब काम पर लगना है, फिर अस्त भी होगा, बहुत जल्दी अस्त होगा, क्योंकि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त भी होता है, बड़ा जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, जल्दी जल्दी काम करना होता है तो। और काम भी क्या होता है, इंसान बस समझ जाता है कि सौंदर्य का समय समाप्त हो गया। इतना सारा आपको अलग अलग दिशाओं में खींच खींच करके जो रीडिंग ये तय हो रहा है, कुछ दिनों के बाद हमको लगता है कि हम पूरे ट्रैक पर आएंगे। अलग अलग दिशाओं में खींच करके रीडिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको समझाया जा रहा है कि थोड़ा सा रोना बहुत ज़रूरी है जीवन में, रोना बहुत ज़रूरी है जीवन में, रोना करना स्टार्ट करिए फिर से एक बार। रोना अच्छा लगता है भगवान जी को भी, मतलब अगर आप स्त्री के भाव से पूजें ईश्वर को तो शायद उनको अच्छा लगता है कि आंखें थोड़ी आपकी नम हो, क्योंकि वो आंखें जब सूख जाती है ना तो फिर आदमी अंदर से बड़ा क्रूर हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो रोते रहना चाहिए, रोना अच्छी बात है। यही आपके ईश्वर कहते हैं कि अगर आपको किसी से भी प्रेम हो तो वास्तव में आंखें बंद करके अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले आपको ना एक चीख, एक पुकार सुनाई देगी बहुत ज़ोर से, और वो पुकार आपसे यही कही कि अगर आप वो नहीं हो सकते जो आप वास्तव में हैं तो फिर आपको कुछ भी होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप एक स्त्री ही हैं और स्त्री के ही भाव से ईश्वर, आजकल सबसे बड़ा क्रूरता अगर कोई हो सकता है या सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ हो सकती है तो औरत को औरत की तरह जीने का अधिकार ही नहीं, ऐसा लगता है। या हम लोग को लगता है ना कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग, रो देंगे तो बहुत बड़ा कोई मतलब सुनामी वगैरह कुछ आ जाएगा हमारे रो देने से, या कमज़ोर दिखाई दे देंगे हम लोग, या मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मतलब औरतों को औरतों की तरह जीने का अधिकार नहीं है, या वो जी भी लेती हैं तो हाँ वो कमज़ोर कहलाएंगी, ये बात भी है। ज़्यादा मतलब सुंदर हो जाए औरत, बड़े स्वभाव की अच्छी हो जाए, सबसे अच्छे से बातचीत करे तो कमज़ोरी होगी ना, और क्या होगी, वो मजबूत थोड़ी ना होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कहलाएगी। तो इस संबंध में, इस रिश्ते में आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि जिसको वो जानते थे वो एक कोमल स्वभाव की स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकती हैं, अब वो खुद ही नहीं आपको बता पा रहे हैं कि वो आपके सामने नहीं आना चाहते या वो नहीं आएंगे, तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप अपने असली रूप को स्वीकार नहीं करते, अपने स्वभाव को स्वीकार नहीं करते। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपके सामने नहीं आना चाहते। तो एक ज़ोर से उनको इमोशंस का एक बवंडर आ सकता है जहाँ पर वो बस इतना ही आपको समझाएंगे, आपको जीवन में मेरे रहना हो तो मजाक मस्ती वाला नहीं, वास्तविक जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिसकी पुकार ईश्वर तक जाती है, जहाँ पे आपको पता है कि ये व्यक्ति हमारे मजाक वो नहीं कर रहे आपके साथ और आपको भी नहीं करना चाहिए उनके साथ। स्पष्ट उत्तर हमारे पास भी है, स्पष्टता आपके पास भी है, मजाक वो भी नहीं कर रहे आपसे, मजाक आपको भी नहीं करना चाहिए उनसे। क्या करना चाहिए? कुछ और नहीं कर देना जीवन में, बस इतना करना चाहिए कि अपने आप के प्रति ईमानदार हो जाना चाहिए। रोने का मन है, रो लो बढ़िया से, रोने गाने के बाद महसूस करिए क्या कह रहे हैं भगवान आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए अभी, सुनिए, समझिए, जानिए किससे हाथ छूटा है आपका, किसने हाथ छुड़ा दिया है आपका, वो कैसे जी रहे हैं और आप कैसे जी रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सुन रहे हैं। हो सकता है वो 2-3 कदम और आगे बढ़ करके आपको ही समझा रहे हैं कि अब इससे अधिक और हम क्या बोल सकते हैं, और कौन होगा मेरे जीवन में।
और आप नहीं समझा पा रहे अपने आप को कि केवल यही पर्याप्त है आपके लिए, कि वो हो और आप हो, और आप दोनों के बीच में एक एक पतला सा, एक ऐसी कोमलता, एक ऐसी कड़ी हो जिसमें हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को बचा के रखना चाहिए, ढकना चाहिए। इस सौंदर्य को मर्यादा की ज़रूरत है, मर्यादित होने की आवश्यकता है। वो कहते हैं इनके जीवन में ऐसा कोई इंसान रहा होगा, ऐसी कोई आप महिला रही होंगी, मतलब बता रहे हैं कि एक स्त्री हुआ करती थी इनके जीवन में, और वो स्त्री इतना हंसते गाने वाली, खिलखिला करके बोलने वाली, सबसे अच्छे से बातचीत करने वाली वो थी, बहुत पहले की बात है कभी। लेकिन वो ना, उसका फोकस नहीं हटता था कभी, उसका जो ध्यान है वो कभी हटता नहीं था, कभी किसी चीज़ पर उसका ध्यान मतलब कोई भटका नहीं सकता था। कोई भी इंसान उसके ध्यान को खराब नहीं कर पाया था। तो फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद उस इंसान का या उस स्त्री का फोकस जो है, उसको लगा कि उसका ध्यान किसी ने भटका दिया, लेकिन वास्तविकता ये थी, उसको ड्यान भटकाना नहीं कहते, या बहुत समय तक उसने अपने आप को परेशान किया कि उसका ध्यान भटक गया था, उसको ध्यान भटकाना नहीं कहते, उसको ना एक तरह का ड्रामा कहते हैं। और वो ड्रामा किसी के भी साथ किया जाएगा तो उस इंसान के साथ ऐसा ही कुछ होगा। ये वो आपको बता रहे हैं जिसके कारण कोई कर्ज या कोई श्राप हट सकता है आपके जीवन का, या आपके मन से इस चीज़ का बोझ हटा दीजिएगा। ये जैसे ही वो आपको बताएंगे, आपको एक बात और समझ आ जाएगी, आप कभी इनके ध्यान से नहीं हटते, या आपके ध्यान से ये नहीं हटते। जब ये बात आप समझ जाएंगे ना कि दोनों का ध्यान कभी एक दूसरे से हटता नहीं, या ध्यान भंग नहीं होता एक दूसरे से, तो आप ये भी समझ जाएंगे कितने अच्छे तरीके से भगवान ने आपको समझाया है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के साथ की जा सकती है, लेकिन अच्छे से अच्छे जो योद्धा होते हैं वो भी एक दिन मारे जाते हैं। मृत्यु सबकी होती है, पर फिर भी हमारे यहाँ मृत्यु को अंत नहीं कहा जाता। अब हम बात मृत्यु की कर भी रहे हैं, नहीं करना चाहिए हमको इस तरह की रीडिंग में। बस आपको समझना इतना ही है कि हो सकता है जीवन में बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ, आप क्या कर रहे हैं उसके बाद, या उसके बाद आपका आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपने क्या पकड़ा जीवन में, क्या पकड़ के आप चले, कौन सी वैसाखी के सहारे आप चले। ये ज़्यादा अच्छा ये लगता है, कौन सा धर्म का आपने निर्वाह की, ज़्यादा सही है ये, ना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। शिक्षा सबको लेनी चाहिए, पर गलत चीज़ों को बार बार दोहराना नहीं चाहिए जीवन में। ये कहते हैं कि एक ही इंसान होता है जिसके पास सारे अच्छे गुण होते हैं, नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से इंसान बहुत कुछ सीखता है। जितना कुछ वो सीख चुका होता है वो सब उसके जीवन की एक पूंजी होती है। लेकिन भगवान फिर उस सारी चीज़ों को बटोर करके एक बात समझा देते हैं कि तुम अच्छी हो या तुम सुंदर हो या आप अच्छे लग रहे हैं, ये मजाक नहीं है, ये एक साधना है, स्वभाव को साधना है, एक सुंदरता है, मजाक नहीं है, ये मस्ती नहीं चल रहा है। वैसे ही आपके रिश्ते में भी आप दोनों का जो संबंध है वो मजाक नहीं है, खेल नहीं है। ये इमोशन से जो लोग बंध जाते हैं ना, भावनाओं से, उनका जीवन मजाक नहीं होता है। बहुत कष्ट होता है एक दूसरे से अलग होने में, या वो प्राणों का ही एक संबंध है। जगत में कोई भी सूत्र इतना मजबूत नहीं है जो दो लोग जो वास्तव में प्रेम करते हैं उनको आ, मतलब प्रेम का सूत्र एक अलग ही होता है। जगत में और कोई चीज़ इतना मजबूत नहीं है
जो किसी इंसान को बांध दे अगर उनका मन नहीं बंधा है तो, या प्रेमवश वो लोग आपस में नहीं बंधे हैं तो इनको सेपरेट करना या इनको अलग करना या उस भाव को अलग करना पाप कहलाता है। खुद के बारे में सोचना भी पाप कहलाता है, इसलिए हमारे यहाँ शुभ चीज़ों में अशुभ चीज़ों का नाम नहीं लिया जाता। ये आपको बता रहे हैं कि जब कोई किसी से बहुत बहुत अधिक लगाव रखता है, बहुत प्रेम करता है ना, तो उस व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है तो सब महसूस होने लगता, अपने आप फील होने लगता है आपको, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, अपने आप आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जब किसी व्यक्ति के लिए ऐसे आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं या आप उसके लिए अधीर होने लगते हैं तो समझ जाइएगा कि भगवान आपको एक हिंट दे रहे हैं कि जितना कुछ कहना है उस व्यक्ति को आपसे, कहना यह है कि आपका हाथ छूटेगा तो उनके जीवन से सब कुछ छूट जाएगा। आपका हाथ छूट जाएगा तो इनका, कहते हैं, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व छूट जाएगा, मेरा सत्य ही छूट जाएगा। आपने अगर पकड़ मजबूत नहीं रखी इनके ऊपर, आपने इनको अपना नहीं समझा, तो आप ये समझिएगा कि फिर इनके पास रोने, इनको कोई नहीं दिखाई देगा और अंत में आप पाएंगे कि भगवान ने आप दोनों को कैसे जोड़ा हुआ है आपस में। ये कहते हैं कि अंत में तुम यही पाओगी कि हम दोनों को भगवान ने अलग अलग नहीं रखा है कभी भी, हमारा जीवन एक साथ ही है। तो जिस दिन ये प्रत्यक्ष होगा उस दिन आप समझेंगे, या उस दिन आपको समझ में आएगा कि क्या कितने लंबे समय से ये आपको वही बात बता रहे हैं कि बात कुछ करके कुछ प्राप्त करने की नहीं है, कुछ बहुत बड़ी तपस्या करने की भी नहीं है। बात है जल के समान हो जाने की, जब बात है किसी चीज़ में, या एक होता है ना, स्वयं को, अपने अहंकार को तिरोहित करना। अभी आपको जो अहम दे रहा है वो ये है कि हम बाहर की दुनिया का सत्य देख रहे हैं, भीतर की नहीं। भीतर की दुनिया का सत्य देखिए, आप पाएंगे कि आप वही इंसान है जिसके लिए प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम आप